नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट। और 1 घंटे का चार्ट ओपन करने का कारण ये है कि एक छोटा सा स्क्रीनशॉट है जो कि 1 घंटे का ही है, कल के वीडियो का। ठीक है, दिखाने और बताने का सिर्फ ये उद्देश्य है कि ताकि आपकी याददाश्त थोड़ी ताज़ा हो जाए और जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, एनालिसिस, वो भी थोड़ा सा क्लियर होता रहे, मुझे बताने में आसानी हो और आपको समझने में भी आसानी हो। ठीक है, देखिए, हम लोग के कुछ लेवल थे। वो लेवल, पहली बात तो ये चैनल था जिसकी शुरुआत मैंने कल के वीडियो से इसी से की थी कि किसको किसको ये चैनल याद है। ठीक है, और हमारे पास एक सपोर्ट लेवल था, कौन सा था वो? 26,100। ये देखिए साइड में इसका ये नीले रंग से बना भी है, और 26,050। ठीक है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा था, ये पूरा जोन। और हम लोगों ने बात किया कि भाई अगर मार्केट हमारा गैप डाउन नीचे की तरफ खुलता है, नीचे की तरफ खुलता है और यहाँ पे रेंज बनाने की कोशिश करता है, तो जो पहला अटेम्प्ट हम करेंगे ट्रेड का वो ऊपर की तरफ का करेंगे। मतलब मान लीजिए कि मार्केट नीचे खुला, रेंज बनाने लगा, तो जो पहला अटेम्प्ट करेंगे वो ऊपर की तरफ का करेंगे, जैसा कि बिल्कुल आज कैसा हुआ था, बैंक निफ्टी में हुआ था। बैंक निफ्टी में भी मैं पूरा स्टोरी आपको समझाता हूँ। पहले हम लोग अपने ओरिजिनल चार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, ये स्क्रीनशॉट जो मैं कभी कभार बीच बीच में आप लोगों को आप लोगों के साथ साझा करता हूँ, वो उसके पीछे का सिर्फ एक ही रीज़न है, और रीज़न ये है कि आपकी याददाश्त जो थोड़ा सा धुंधल हो गई थी वो फिर से क्लियर हो जाए, ताकि आपको आगे का एनालिसिस समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, देखिए, एक क्षण के लिए मैं फिर से लगा रहा हूं बैंक निफ्टी को। ठीक है, देखिए, बैंक निफ्टी में क्या बात हुई थी। 3 सिनेरियो हम लोग अमूमन जब भी मौका लगता है या जब ज़रूरत पड़ती है हम 3 सिनेरियो डिस्कस करते हैं। भाई, या तो हम फ्लैट ओपन होते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, या तो हम इस जोन को क्रॉस करते तो भाई एक रीटेस्ट के साथ तभी हम ऊपर की तरफ का ट्रेड प्लान करते। ठीक है, बिल्कुल उसी तर्ज पे कि अगर हम एक गैप डाउन ओपनिंग देते हैं तो सबसे पहला अटेम्प्ट हमारा किस तरफ का होगा ट्रेड का? वो ऊपर की तरफ का होगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब लगाते हैं वापस अपना निफ्टी वाला चार्ट। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, पहले निफ्टी को समझ लेते हैं। ठीक है, सेम उसी तर्ज पे कि अगर अगर हम गैप डाउन ओपन होंगे तो पहला अटेम्प्ट हमारा किस तरफ का होगा? वो होगा हम ऊपर की तरफ का कोई ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन हमें मार्केट ने ऊपर की तरफ का, वो भी कब? जब एक रेंज, मतलब अभी आप फ्रेम को भी और छोटा करूंगा तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आती रहेगी। पहले थोड़ा सा बात कर लें, उसके बाद एनालिसिस चालू करते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट रेंज अगर बनाएगा और ऊपर की तरफ का मौका देगा तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा कोई मौका नहीं मिला, बहुत अच्छी कोई चीज़ें नहीं मिली। ठीक है, दो सिनेरियो और डिस्कस हुए थे निफ्टी पे ही कि जब तक हम इस जोन के अंदर हैं, ये हमारे लिए एंटीजेड है। एंटीजेड मतलब कि नो ट्रेडिंग जोन है। अगर हम इसे क्रॉस भी कर जाते हैं, ये जो 26,250 का लेवल है, ये वाला, नहीं नहीं, एक सेकेंड देख, 26,200, हाँ 26,250, जिसको हम लोग 26, जो हमारा एग्जैक्ट 26,230 का था, और हम लोग ने कहा था इसको आप 26,250 मान लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट लेवल देना हम लोग को अनुमति नहीं है इस चीज़ की। तो ये जो हिस्सा है, अगर हम इसको क्रॉस कर देते तो हमें एक पहले रीटेस्ट के बाद फिर आगे की तरफ की अपनी कहानी बनाते, मतलब ऊपर की तरफ का फिर हम ट्रेड प्लान करते। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, अब देखते हैं, एक मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा था, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश भी करिएगा। और ये चीज़ संबंधित है किस चीज़ से? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से, या यूं समझें कि रिस्क मैनेजमेंट से संबंध रखती है। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये है, आप दो चीज़ों को आपको देखना है अब। ठीक है, ये पहली चीज़ और ये दूसरी चीज़, मतलब मैं बना रहा हूं उसको देखिएगा। ठीक है, ये कैंडल का साइज देखिए जरा, ये कैंडल का साइज देखिए इस वाले का, और यहां पे तो सीधे गैप डाउन ओपनिंग आ गई, लेकिन फिर भी एक इमेजिनरी फॉर्मेशन तो हम बना ही सकते हैं ना, ये। ठीक है, दोनों कैंडल का साइज देखिए कितना बड़ा है। और दूसरी चीज, जैसे ही ये फॉर्मेशन हुआ उसके बाद के मार्केट की कहानी देखिए, और उसके बाद के मार्केट की कहानी देखिए।
शायद मैं अपनी बात आपको ठीक से पहुंचा पा रहा हूँगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर अब मैं एक काम करता हूँ ना, इस चैनल को हटा देता हूँ और आपको छोटी सी एक थोड़ी सी बात बताता हूँ। अगर हम सिर्फ इस हिस्से की बात करें या हम इसको और छोटा कर लें, 30 मिनट कर लें या 15 मिनट कर लें, चलिए 30 मिनट ही कर लेते हैं, ठीक है, ताकि सारे कैंडल्स आपको एक ही फ्रेम में नजर आ जाएंगे। अब आप यूं करिए, बस ऐसे सोचने की थोड़ी कोशिश करिए ये कि ये आपकी मार्केट इस तरीके से आई, यहां पे उसने क्या किया, टाइम बिताया। यहां पे हम लोग क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में जो सबसे अच्छी ओपनिंग मानी जाती है वो फ्लैट ओपनिंग मानी जाती है? उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमको पता रहता है इधर जाएंगे तो इधर का एसएल लग सकता है और इधर आएंगे तो इधर का एसएल लगाया जा सकता है, लेकिन इधर और उधर बार बार नहीं करेंगे, करेंगे उसी तरफ काम जिस तरफ का हमारा मेन डायरेक्शन होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है। अब देखिए, अगर ये इस तरीके से कहीं फ्लैट ओपनिंग होकर नीचे की तरफ आना चालू करता तो आपको नहीं लगता है यहाँ पे कितना बढ़िया पोल फ्लैग का फॉर्मेशन हो? मैं आपको मतलब एक टारगेट शब्द तो नहीं बोलूंगा, कि मतलब एक आपको समझाता हूँ जरा, बस एक मिनट में वीडियो को जरा रोकता हूँ जरा। अब आप इस चीज को देखिएगा, ठीक है। हमारे ये जितनी पोल की डिस्टेंस है, ये जो हमारे पोल की डिस्टेंस है, अगर यहाँ पे हम एक प्रॉपर तरीके से तमीज जिसे कहते हैं उस हिसाब से अगर हम एक फॉर्मेशन करके नीचे की तरफ आते, इसको ब्रेकआउट देते, तो आप देखिए कितना क्लियर 168.45 168.45 कितना एग्जैक्ट लेवल हमको ये सपोर्ट लेवल तक पहुंचाता। शायद आप मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे होंगे तो धीरे धीरे देखते रहेंगे वीडियो को, आगे भविष्य में समझ जाएंगे। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये है कि कभी भी फोमो में मत रहिए। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो यूट्यूब वाली भाषा है, ठीक है ना, हो सकता है असली में भी यही कहते हो। कहने का सेंस ये है कि जब मार्केट में आपके पास एक प्रॉपर, ऐसा तो है नहीं कि आपके पूरे जीवन काल में अब सिर्फ 10 मौके बाकी हैं ट्रेड करने, क्या ऐसा है क्या? ऐसा नहीं ना है। आपके पास जितना मचा उतना ट्रेड मारिए, रोज 100 ट्रेड मारिए, आपके ऊपर है। आप अपना ही डिसिप्लिन खराब करोगे, अपनी चीजों को खराब करोगे। कहने का मतलब यह है कि जब हमारे पास अनगिनत मौके हैं सही ट्रेड लेने के, तो केवल एक दिन मेरा ट्रेड नहीं होगा या एक दिन मैं काम आज नहीं करूंगा तो क्या रात में लोगों को मुंह दिखाऊंगा, ऐसी तो कोई बात नहीं ना है। सिंपल सी चीज है। आप यूं समझें कि अगर ये प्रॉपर तरीके से, सेम वही चीज मैंने यहां भी कही थी और शायद मेरे शब्द भी यही थे कि जो मार्केट ने ये जो बदतमीजी की थी, ये वाली इसने सब कुछ खराब किया। अगर यही ये तमीज से जाता ना, इस तरीके से हैंडल बनाते हुए जाता, तो शायद इतना नाटक मार्केट में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, चलिए फिलहाल छोड़िए इन बातों को, चलते हैं एनालिसिस की तरफ, वरना वीडियो फिर से बहुत बड़ा चला जाएगा। डेली चार्ट पे आते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बात किया था, इसके ऊपर भी बात किया था कि हमें मार्केट में बड़े कैंडल के बाद अमूमन 90% ऐसा ही होता है कि हमें एक छोटा कैंडल मिलता है। ये बात की थी हम लोगों ने, याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, लेकिन कैंडल आज मिला कैसा? थोड़ा सा डाउन साइड शिफ्ट मिला, वैसा ही लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरफ। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की। ये रहा, मतलब ये हम लोग के पास ड्राइंग पहले से बनी। अब इसको हटा दीजिए, इसका काम खत्म। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो छोटे फ्रेम पे फिर बना लेंगे। उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया कि ये रहा हमारा ये डेली चार्ट पे हमको परफेक्ट ड्राइंग बनी हुई है, क्योंकि ये हिस्सा हमारे लिए क्या था, एक रेजिस्टेंस था ये वाला। तो आगे की तरफ यही वाला काम क्या करेगा, यहाँ पे भी। अब क्योंकि हम इस लेवल के नीचे घूम रहे हैं, हम 26,032 पे घूम रहे हैं, हम लोग 26,000 के बहुत करीब तक आ गए थे। तो 26,000 तो अपने आप में ही क्या है, एक राउंड फिगर है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यानी ये खुद अपने आप में क्या है, एक सपोर्ट है। अगर आप जाके ऑप्शन चेन पे भी देखेंगे तो 26,000, 27,000, 25,000, 24,000, 28,000, यहीं पे, मतलब जब भी इनकी बारी आएगी तो आपको यही वो जगह है जहां पे आपको सबसे ज्यादा ओआई क्रिएट होके मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अपने आप में ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हैं। तो फिलहाल हम लोग इस रेजिस्टेंस, इस पर्टिकुलर लेवल, अगर लेवल वाइज देखें तो हम इस रेजिस्टेंस के नीचे की तरफ हैं। ठीक है, एक बात और हुई थी कल, इसी से संबंधित है, इसलिए फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि
जब तक डेली टाइम फ्रेम पे कोई ऐसा कैंडल नहीं मिल जाएगा, किस कलर का, ग्रीन कलर का, या तो जब तक डेली टाइम फ्रेम पे कोई फिर से यहां पे कल की डेट में, देखिए इतनी जगह बाकी है ना, इतनी जगह क्या है मार्केट में बाकी है एज पर चार्ट के हिसाब से वैसे तो 26,000 हमारे लिए एक सपोर्ट है, लेकिन मैंने कितनी बार ये चीज बोली है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मात्र एक रुकावट है, रोकने की क्षमता नहीं है उनके अंदर। वो कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए सिर्फ एक रुकावट का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर कल की डेट में हमें यहाँ पे कोई ऐसा फिर से कोई ऐसा कैंडल मिलता है और उसके बाद एक कैंडल मिलता है फिर से ग्रीन कलर का, तो फिर हम अपनी दिशा को पलट सकते हैं। क्या हमें किसी प्रकार का यहाँ पे कोई ऐसा आदेश आता हुआ नजर आ रहा है कि हमने अपनी दिशा पलट दी है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, देखिए जब यहां गिर रहे थे तो इन्होंने दिशा पलटवाई, ठीक है, जब यहां गिर रहे थे तो इन लोगों ने मिलकर दिशा पलटी। आपको दिख रहा है ना, ये डेली चार्ट है, ये भी डेली चार्ट है, ये भी डेली चार्ट है, ये भी डेली चार्ट है। थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा सब्र बरतने से क्या होता है, मार्केट हमें बहुत कुछ सिखाता भी है। ठीक है, बहुत कुछ सिखाता भी है। स्कैल्पिंग के तौर पे सेल ऑन राइज की मार्केट हमारी रहेगी। क्यों रहेगी? जैसे अब हम यहां पे सीधे 1 घंटे के चार्ट पे आते हैं। देखिए 1 घंटे के चार्ट पे थोड़ा सा समझने की कोशिश क्या करिएगा। देखिए अगर सिर्फ इतने हिस्से की बात करूं, जैसे आप ना इसको भूल जाओ, 1 सेकंड के लिए क्या करता हूं, इसको डिलीट कर देता हूं, इस जोन को डिलीट कर देता हूं, तो आपके पास आज क्या था, ये पूरा हिस्सा हम लोगों के लिए क्या था, एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा था। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, सीधा इस लेवल को क्या किया, सीधा यहां पे इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, आपको क्या लगता है यहां पे लोगों के स्टॉप लॉस नहीं लगे होंगे क्या स्विंग पे? ये जो मार्केट यहां पे इतना ऊपर गया, फिर यहां पे इतना ऊपर गया, यहां पे लोगों के ऐसे लगे होंगे ना। वो लोग क्या होंगे, मार्केट से धीरे धीरे जब सोचेंगे कि अब सब्र टूट ही गया है। अच्छा, ये हरकत थोड़ा सा आज पता है प्रेशर कहां से आया, ये हम लोगों को देखने को मिला रिलायंस की तरफ से। रिलायंस मतलब और भी स्टॉक हो सकते हैं, मैं सबको ट्रैक नहीं करता, कुछ मेजर स्टॉक्स हैं उन्हीं को ट्रैक करता हूं, लेकिन उनकी मैं बातें यहाँ नहीं कर सकता आपसे, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो रिलायंस तकरीबन 20-20 रुपये गिरने के कारण ऐसा हम लोगों को देखने को मिला कि भाई यहाँ पे एक ये फॉर्मेशन भी इस तरीके, और ये जो सपोर्ट के तरीके का फॉर्मेशन था, ये ब्रेक हुआ, तो ऐसा एक उम्मीद बांध के चल रहे हैं। काहे की उम्मीद? बस इस चीज़ की उम्मीद कि यहाँ से हो सकता है एक रिट्रेसमेंट देखने को मिले। भाई ब्रेकआउट हुआ है तो किसी न किसी प्रकार का रिट्रेसमेंट भी देखने को मिल सकता है। अभी डायरेक्शन बदलने की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए डायरेक्शन सिर्फ 2 तरीके से बदलेगा यहाँ पे, मतलब डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ जाने का, ऊपर की तरफ जाने का। देखिए अगर मैं यहाँ से एक डायरेक्ट फ्री हैंड एक ट्रेंड लाइन गिरा दूं, तो आपको नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा शार्प ट्रेंड लाइन है? बहुत शार्प ट्रेंड लाइन है। तो उसके लिए मार्केट को पहले एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन भी लानी पड़ेगी। वो कैसे लाएगा मार्केट? मान लीजिए कि यहाँ ऊपर तक गया, फर्ज कीजिए कि यहां तक गया और यहां से फिर से गिरना चालू किया। अब जो ट्रेंड लाइन आपकी ऐसे बहुत हद से ज्यादा शार्प आ रही थी, वो ट्रेंड लाइन अब आपकी कैसे हो जाएगी? थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी। इतनी क्लैरिटी आ रही है आपको? दूसरी चीज, कभी भी मार्केट, बात को फिर समझिए, कि कभी भी मार्केट या तो ऐसे चढ़ता है, ऐसे चढ़ता है, ऐसे उतरता है, या तो ऐसे उतरता है। अब मैंने ये एक शब्द गलत बोल दिया इस बीच में, कभी भी। ठीक है, देखिए कभी भी ना, इससे लोग क्या करेंगे, नियम बांधने लगे, नियम सोचने कि यही ऐसे ही होता है हर बार। ऐसे नहीं, ट्रेडिंग में 100% कन्फर्म, पक्का, ये शब्द ही नहीं है। मतलब इन शब्द का कोई इस्तेमाल ही नहीं है। वो लहजे में है तो कभी कभार निकल आता है मुंह से। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात को समझें कि जब तक मार्केट हमें पूरी तरीके का कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं देती कि वो ट्रेंड लाइन क्रॉस कर रही है, वो प्रीवियस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रही है, तब तक हमारे लिए मार्केट कैसी रहेगी? सेल ऑन राइज की रहेगी। तकरीबन कहां तक रह सकती है? मैं इस फ्रेम को और छोटा कर दे रहा हूं। ये देखिए, कम से कम ये तो उम्मीद लगा ही सकते हैं हम लोग कि यहां तक। ठीक है, इसको अगर ये चैनल का रूप देने की कोशिश करें कि भाई यहाँ से जाके फिर यहाँ ऐसे, तो ये जो आपको सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहे हैं, यानी पहले एक इसको एक वही एक लेवल, थोड़ा सा 1 सेकंड,
तो यूं आप समझें कि ये कैसा हो सकता है। मैं यहाँ पे सिर्फ बनाए दे रहा हूँ, ये देखिए 25,950 और 25,900, और जो अगर ये भी नहीं रुका तो जो नीचे की तरफ थोड़ा और आने को देख सकते हैं हम लोग, मिल सकता है। वो क्या हो सकता है, 25,800, एक मिनट 25,880 या 25,850। ठीक है, ये जो नीचे के दो लेवल हैं ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये भी देखिए, अभी समझिएगा कि ये आगे का रास्ता हम लोग बता रहे हैं, आगे का रास्ता हो सकता है कल की डेट में थोड़ा सा फिर से एक वॉलेटाइल सेशन, जैसे आज का वॉलेटाइल सेशन था वैसा ही एक वॉलेटाइल सेशन देखने को मिले, और क्या हो कि मार्केट पहले ये ब्रेकआउट हुआ है ना, इसको हल्का सा रीटेस्ट। तो जो भी ट्रेड यहाँ इस हिस्से में प्लान करना होगा वो किस रूप में करना होगा, वो थोड़ा सा स्कैल्पिंग के रूप में करना होगा। और अगर इस हिस्से से टकरा के मार्केट फिर से वापस आना चालू करती है तो इस हिस्से में स्कैल्पिंग का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और बहुत छोटा माइनर स्विंग जैसे ट्रेड भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सीधे बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में भी वही केस वही चीज़ें हैं। हम लोगों ने पहले बात की थी कि बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश है एज कंपेयर टू निफ्टी। ठीक है, तो वो हमको क्या किया, पहले ही हमको एक बढ़िया सा ट्रेड पहले ही बार में दे दिया। लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस से जैसे अभी अभी बस कुछ क्षण पहले एक बात की गई थी ना कि मार्केट ऊपर कैसे चढ़ेगा, उसके चढ़ने का एक तरीका है, वो वैसे ही चढ़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए ये एक ट्रेंड लाइन जैसा फॉर्मेशन या ट्रेंड जोन जैसा फॉर्मेशन उतर रहा है, लेकिन मेरी नज़रों में क्या है, मेरी नज़रों में ये बहुत ज़्यादा शार्प है। ठीक है, ये अगर मार्केट हमें एक अटेम्प्ट यहाँ पे दोबारा देती है, ठीक है, और फिर एक बार नीचे आती है, उसके बाद हम तैयारी कर सकते हैं मे बी ऊपर की तरफ की। ठीक है, देखिए नीचे की तरफ जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही केस में आपने समझा होगा कि भाई एक जो सपोर्ट, एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए ये निफ्टी है। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा हार्ड सेलिंग नीचे की तरफ तभी प्लान कर सकते हैं दोस्तों जब हम इन सारे लेवल्स को, इस ट्रेंड जोन को, इन सबको तोड़ दें, इन सबको तोड़ दें, रीटेस्ट करें और दोबारा नीचे। आपको याद आ रहा ना एक वीडियो मेरा बना था जब दिसंबर सीरीज की स्टार्टिंग हो रही थी, जो 25 मिनट का वीडियो था निफ्टी का, 25 मिनट का, केवल निफ्टी का था, जिसमें मैंने कहा था ना एक हल्का सा डर मुझे लग रहा है बड़ी, अगर बड़ी फ्रेम को, और जिसको मैंने कहा था इसको एनालिसिस के रूप में मत लीजिएगा। ठीक है, तो कुछ वैसा हल्का सा अंदाजा मन में है मेरे, लेकिन ठीक है अभी उसके ऊपर कोई बातचीत हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसको मैं 30 मिनट या 15 मिनट पे कन्वर्ट करता हूँ सिर्फ समझाने के पर्पज से। जल्दी से समझ लीजिए कि वो ये है, ये देखिए कि मार्केट में अगर कल की डेट में फिर वही बात हो जाएगी, अगर एक फ्लैट ओपनिंग मिलती है तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर यहाँ से हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। या अगर सीधे पता चला है गैप अप ओपनिंग मिली तो फिर पहला अटेम्प्ट यही ट्राई करेंगे कि वो नीचे की तरफ पहले मार्केट आए, फिर यहाँ पे पूरा टाइम थोड़ा सा एक रेंज बनाए और उसके बाद ऊपर की तरफ निकले। ठीक है, यानी यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो आप, और यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे, मतलब रेजिस्टेंस लेवल पे और सपोर्ट लेवल पे अगर आप ट्रेड प्लान करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो है जो देखने को। अच्छा, नीचे की बात कब करेंगे, जब हम इस पूरे हिस्से को या इस पूरे जोन को नीचे की तरफ ब्रेक कर देंगे, उसके बाद ही हम इस चीज़ को लेके कोई बात आगे की कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। थोड़ा सा फ्री हैंड का ज़्यादा इस्तेमाल किया है मैंने, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ड्राइंग और ये सारी चीज़ करने में, तो थोड़ा सा उसे समझने की कोशिश करिएगा। और अच्छा भी है कि आपको घर पे प्रैक्टिस का मौका मिलेगा, वो भी करने की कोशिश करिएगा। जाते जाते 1 मिनट, बस 1 सेकेंड और लूँगा मैं आप लोगों का। जाते जाते 9:55, ये देखिए मुझे याद आ गया, होमवर्क देना था आप लोगों को। 9:55 AM, ठीक है, यानी सुबह का ये कैंडल को एनालाइज करने की कोशिश करिएगा। 9:55 वाले को, ये एक वक्त पे क्या था, बुलिश हो चुका था, लेकिन लास्ट के 25 सेकंड में, 5 मिनट में जब 25 सेकंड केवल बाकी थे क्लोजिंग होने में, इसने अपनी हरकत दिखा दी। ठीक है, ऐसे कैंडल्स के ऊपर थोड़ा सा होमवर्क हम लोग आगे भी करेंगे, अभी ये सिर्फ मैं
दे दिया आपको, आप इसके करने की कोशिश करिएगा। दोस्तों ये था एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का कल के लिए। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अगर समझ में भी आया होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।